हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी फेवरेट सलोनी मिस और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाली हूं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं 24 आवर क्लॉक, यानी कि ये 24 आवर क्लॉक क्या होती है वो अलग से मैं समझाऊंगी। ये आपकी बुक में तो नहीं दी, पर जो पिछली क्लास में हमने आपकी बुक का टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक? टुनटुन मिस द ट्रेन, यानी कि टुनटुन ने अपनी ट्रेन जो है वो मिस कर दी थी। तो वो क्यों मिस करी, ऐसा क्या हुआ, तो वो हमने वहां देखा था पिछली क्लास में कि जो रेलवे होती है वो कौन सा क्लॉक फॉर्मेट यूज करती है? 24 आवर क्लॉक वाला फॉर्मेट रेलवे यूज करती है। तो हमें रेलवे के हिसाब से अगर सीखना है तो हमें ये जो 24 आवर क्लॉक है इसके बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर स्टेशन मास्टर ने कहा था कि आपके टिकट पे अगर 5:30 लिखा है इसका मतलब होता है सुबह के 5:30, और अगर हमको बताना होता कि वो शाम का टाइम है तो हम आपके टिकट पे क्या लिखते? 17:30 लिखते। तो हम सोच में पड़ गए थे कि ये 17 भी कभी बजते होंगे क्या? हम तो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टिक टिक टिक। तो हमने तो सीखा था क्लॉक में 1 से लेके 12 तक बजते हैं, 12 के बाद फिर से 1 o'clock हो जाता है। तो फिर ये 17 कहाँ से आ गया? इसका मतलब 12 के बाद 13 होता होगा, 14 होता होगा, 15 होता होगा, 16 होता होगा, तभी 17 आया। तो वही चीज, ये जो 12 के बाद 13, 14, 15 बजते हैं ना, ये बजते हैं एक्चुअली अगर हम उसको सीखें 24 आवर क्लॉक से। तो यही चीज आज मैं सिखाऊंगी आपको, तो अच्छे से समझिएगा कि 24 आवर क्लॉक क्या होती है। तो फिर अब अगली बार आपकी ट्रेन भी कभी मिस नहीं होगी। तो देखिए, ये क्लॉक बहुत अच्छा पिक मैंने यहाँ पे लिया है आपके लिए, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हम टाइमिंग कैसे देखते हैं? 12 आवर क्लॉक के हिसाब से, यानी कि 12 बजते हैं, रात में 12 बजे, फिर रात में 1 बजे, फिर 2 बजा, 3 बजा, फिर सुबह के 4 बजे, फिर सुबह के 5 बजे, सुबह 6, सुबह 7, सुबह 8, फिर सुबह 9, फिर 10, फिर 11, और फिर दिन में फिर से क्या बज जाते हैं? 12। फिर से जब फिर से रात के बाद दोपहर में 12 पे जब बजते हैं तो हम बोल देते हैं वो दिन वाले 12 बज रहे हैं, और फिर दिन में 1, 2, 3 बजेंगे, फिर शाम को 4, 5, 6 बजेंगे। ऐसे ही हम रोज टाइम देखते हैं, आप भी ऐसे ही टाइम देखते होगे आपके घर में। पर फिर ये जो है 12 के बाद 13, ये कौन की घड़ी में बज जाते हैं? ऐसी किसके पास क्लॉक है जिसमें 12 के बाद 13 बज जाते हैं? तो क्लॉक अलग नहीं होती बच्चों, बस देखने का तरीका अलग होता है। कोई लोग क्या कहते हैं कि अब देखो, हम तो अगर बैठे हुए हैं घर में या स्कूल में या कहीं ऑफिस में भी, तो क्या होता है, हम देख लेते हैं भाई सुबह है और 12 बज रहे हैं, तो वो सुबह के 12 ही होंगे। कोई बुद्धू ही होगा जो बोलेगा कि अच्छा आप कह रहे हो कि अभी 12 बज रहे हैं तो ये रात के 12 भी हो सकते हैं। अरे क्यों रात के 12 होंगे? रात में जब अंधेरा होगा तब 12 बजेंगे, तब हम बोलेंगे कि वो रात के 12 बज रहे हैं। पर यही तो कंफ्यूजन हुआ किसको? टुनटुन और उसकी फैमिली को। जो अभी हमने टुनटुन वाला टॉपिक पढ़ा था पिछली क्लास में, वहां पर इन लोगों के जो टिकट है उस पर लिखा था 5:30। तो इन्होंने सोचा कि 5:30, अब सुबह और शाम तो लिखा ही नहीं था उस टिकट पे, ना AM PM लिखा था। आपको पता होगा कि हम AM PM का भी यूज करते हैं सुबह और रात का टाइम बताने के लिए, है ना। रात के 12 से सुबह के 12 के जस्ट पहले पहले तक हम क्या यूज करते हैं? AM वर्ड यूज करते हैं। और जब दिन में 12 बज जाते हैं तो वहां से हम फिर अगली रात के 12 बजे के पहले पहले तक हम PM का यूज करते हैं, यानी कि रात के 12 से दिन के 11:59 तक हम क्या यूज करते हैं? AM, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? PM। तो अगर AM PM लिखा हो तो भी इंसान को समझ में आ जाए कि चलो भैया रात का टाइम है या सुबह का टाइम है। पर यहाँ तो टिकट पे ना AM लिखा था ना PM लिखा था, बस 5:30 लिखा था। पर वो स्टेशन मास्टर है, वो बोल रहा था कि 5:30 लिखा है, इसका मतलब मॉर्निंग ही होता है सर, क्योंकि इवनिंग के लिए हम 5:30 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? 5 की जगह 17 लिखते हैं। तो ये जो टाइमिंग है 17, ये 24 आवर क्लॉक की आती है। 24 आवर क्लॉक में माना जाता है कैसा कि रात में जो हम बिल्कुल जब सो जाते हैं तब जब 12 o'clock होता होगा ना, तो वो उसको 12 ना बोल के क्या बोलते हैं? वो उसको 0।
कहने का मतलब एक तरीके से कि रात के 12 बजे रीसेट हो जाती है सारी सेटिंग, है ना। यस, जैसे कि 0 से हमने गेम शुरू किया, अब रात के 12 बज रहे हैं, फिर जब 1 बजा तो रात का 1 मानेंगे, 2 बजे तो रात के 2 बजे बोलेंगे हम, 3 बजा तो रात का 3 बजे बोलेंगे, फिर 4 बजे थोड़ा थोड़ा सुबह होने लगती है तो हम बोलेंगे सुबह के 4 बज गए, फिर सुबह के 5 बज गए, सुबह के 6 बज गए, सुबह के 7 बज गए, 8, 9, 10, 11 और फिर 12 बजे तक क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी। क्योंकि रात वाले हमने 12 को 0 से शुरू करा यानी 0 बोला, तो फिर दिन के 12 बजे को हम 12 बोल रहे हैं। ध्यान रखना, रात में जब 12 पर काटा आया होगा तो हमने क्या बोला, रीसेट हो गई है सारी सेटिंग, 0 से शुरू करते हैं, तो इसको हमने एक तरीके से 0 बोला। फिर हमने 1 2 3 4 किया और ऐसे करते करते दिन के क्या बज गए, 12 बज गए। अब 12 बजने के बाद जो दोपहर का 1 o'clock हुआ, जहां मोस्टली आपके स्कूल की छुट्टी हो जाती होगी, स्कूल का छुट्टी वाला टाइम होता होगा, तो वो जो दिन का दोपहर में आफ्टरनून में जो 1 o'clock होता है उसको वो फिर 1 नहीं बोलते, क्योंकि रात में तो 1 हो चुका है, तो दिन वाले 1 को वो लोग क्या बोलते हैं, 13। फिर उसके बाद 2 को क्या बोलते हैं आफ्टरनून में, 14। फिर 3 को 15, 4 को 16, 5 को 17, यानी कि शाम के 5 बज रहे होंगे तो उसको वो 17 बोलते हैं। तभी तो स्टेशन मास्टर क्या बोल रहे थे टुनटुन के पापा को कि अगर हमको बोलना होता कि शाम की ट्रेन है आपकी तो हम 5:30 नहीं बोलते, हम 17:30 बोलते। तो अब थोड़ा सा दिमाग का बल्ब जला ना कि क्यों वो 17 ही बोल रहे थे 5 को, क्योंकि अगर हम 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे गिने तो 5 पर क्या आता है, 5 पर 17 आता है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो 5 पर क्या आया, 17 आ गया। फिर 6 पर 18, शाम के 6 बज रहे हैं यानी कितने बज रहे हैं, 18 बज रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं यानी कितने बज रहे हैं, 19 बज रहे हैं। शाम के 8 बज रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 20 बज रहे हैं। शाम के 9 बज रहे हैं, अब शाम तो बजती नहीं है, रात हो जाती है 9 बजते बजते, तो रात के 9 बज रहे हैं तो 21। रात के 10 बज रहे हैं उसको बोलेंगे 22 बज रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं उसको बोलेंगे 23 बज रहे हैं। और जैसे ही रात के 12 बजे फिर से सेटिंग्स हो गई क्या, रीसेट, और फिर से बज गए 0। तो ये जो क्लॉक होती है जिसमें हम दिन के 1 बजे से हम क्या शुरू करते हैं, 13, 14, 15 शुरू कर देते हैं, इस क्लॉक को हम बोलते हैं 24 आवर क्लॉक। अब देखते हैं, लिखा और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देयर आर 2 ways ऑफ टेलिंग द टाइम। 2 तरीके होते हैं टाइम बताने के। द 12 आवर क्लॉक रन्स फ्रॉम 1 AM to 12 noon। एक होती है 12 आवर क्लॉक जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, रात के 1 बजे से 1 AM, 2 AM, 3 AM, उसमें हम AM PM में टाइम बता देते हैं। और उस क्लॉक में फिर बार बार हर एक टाइम 2 बार आता है, रात के 12, दिन के 12, रात का 1, दिन के 1 बजे, रात के 2 बजे, दिन के 2 बजे। यानी कि 12 आवर क्लॉक में हर टाइमिंग 2-2 बार आती है। एक बार वो रात में आती है, एक बार वो दिन में आते हैं। पर 24 आवर क्लॉक में ऐसा नहीं होता। The 24 hour clock uses the number 0 to 23। ये यानी कि 24 आवर क्लॉक कहाँ से कहाँ तक के नंबर यूज करती है, ये जो अंदर की तरफ लिखे, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आएगी, फिर 13 14 15 16 17। यानी कि अगर कोई कहे कि रात को 1 बज गया, 1 बज रहा है और मैंने कहा कि मैं देखो यार 24 आवर क्लॉक यूज करती हूँ और 1 बजे टाइम हो रहा है, तो उसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, रात में 1 बजा होगा, क्योंकि दिन में तो क्या होगा, 12 के बाद 13 होगा, 1 नहीं आएगा। तो ये होती है 24 आवर क्लॉक। अब बहुत अच्छे से समझने के लिए अगर आप ये वाली फोटो समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैसे अगर नॉर्मली हम घर में देखते हैं तो हम तो बाहर का एटमॉस्फेयर देख के बता सकते हैं कि यार उजाला है तो दिन के 1 बज रहे हैं, और रात हो रही है
अंधेरा है बिल्कुल, तो यानी रात के 1 बज रहे हैं। पर फॉर एग्जाम्पल कभी आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए, है ना, आप बिल्कुल बाहर देख ही नहीं पा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कब सनराइज हो रहा है, कब सनसेट हो रहा है, आपकी सोने उठने की टाइमिंग भी गड़बड़ अगर हो गई तो क्या है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि अरे यार, फिर आप एकदम सो गए काफ़ी देर के लिए, फिर आप उठे 4 बज रहे हैं घड़ी में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये शाम के 4 बज रहे हैं या सुबह के 4 बज रहे हैं। तो उसके लिए यूज़ होती है कि हम 24 आवर क्लॉक के हिसाब से अगर चल रहे हैं, तो वैसे अगर 12 आवर में हम AM PM लिख लेते हैं तो काम चल जाता है। 24 आवर अगर क्लॉक चलती है तो उस सेटिंग में 12 के बाद क्या बजते हैं, दिन में 13 बजते हैं। तो अगर आपकी घड़ी में 13 बज रहे हैं, इसका मतलब कि दिन का 1 बज रहा है। आपकी घड़ी में अगर 15 बज रहे हैं, यानी कि दोपहर के 3 बज रहे हैं। आपकी घड़ी में अगर 17 ओ क्लॉक आ रहा है, तो यानी कि दिन के 5 ओ क्लॉक, शाम के 5 ओ क्लॉक हो रहे हैं। तो ये है एक 24 आवर क्लॉक। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्लॉक से हम देख लेते हैं बाकी के सारे टाइमिंग, ठीक है। फर्स्ट रो में लिखे हैं 12 आवर क्लॉक के हिसाब से टाइम, और सेकंड रो में लिखे हैं 24 आवर क्लॉक से। सिमिलरली ये 12 आवर के हिसाब से और ये 24 आवर क्लॉक वही बनी हुई है। तो देखते चलिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि टाइमिंग है ट्रेन का 1 AM, 1 AM का क्या मतलब है? देखो बच्चों, रात के 12 बजे से AM शुरू हो जाता है, तो रात के 12 के बाद 1 बजेगा, 1 बजेगा तो वो भी क्या होगा, AM होगा, क्योंकि रात के 12 से AM शुरू होता है। तो 1 AM का मतलब क्या है, रात का 1 बज रहा है। तो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से भी रात में 1 ही बजता है, दिन में 13 बजते हैं, है ना। रात का तो टाइम यहाँ से शुरू होगा, 0 से समझो, ठीक है। 0 से 1 2 3 4 5, फिर दिन में 12 पे आएगा, 12 के बाद फिर कहाँ जाएगा, 13 पर जाएगा। तो यानी कि रात के 1 बजे को 24 आवर क्लॉक में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 बजे को 2 लिखेंगे, 3 AM को 3 लिखेंगे, 4 AM को 4 लिखेंगे, 5 AM को 5, 6 AM को 6, 7 AM को 7, 8 AM को 8, 9 AM को 9, 10 AM को 10, 11 AM को 11 और 12 नून को 12। 12 नून का क्या मतलब है, दिन, आफ्टरनून। याद आया, गुड आफ्टरनून मैम जो आप कहते हो। तो आफ्टरनून कब शुरू होती है, दिन के 12 बजे से। तो वो दिन के 12 बजे 12 नून, तो उसको भी हम 12 लिख रहे हैं। तो यानी अभी रात के 1 बजे से दिन के 12 बजे तक तो जो AM में टाइमिंग थी वही की वही 24 आवर क्लॉक में भी टाइमिंग है। पर अब कहानी चेंज होती है। 12 नून के बाद जैसे ही क्या आएगा, 1 PM। PM मतलब दिन का टाइम है। अब दिन के 12 बजे के बाद का टाइम PM में हो जाता है। तो यानी कि 1 PM आपका क्या बन जाएगा, 13। यानी कि दिन में 12 बजे के बाद फिर से 1 बजेगा, क्या 24 आवर क्लॉक के हिसाब से? नहीं। फिर अगर आप 24 आवर क्लॉक फॉलो कर रही है रेलवे, तो वो बोलेगी कि आपकी ट्रेन 1 PM पे है? नहीं, वो बोलेगी आपकी ट्रेन 13 ओ क्लॉक पे है। तो हमें पता होना चाहिए कि 13 क्या होता है, कि दिन में 12 के बाद आता है 13। अगर आप कोई लोग 24 आवर क्लॉक यूज करते हैं तो यानी कि अब आएगा 13। फिर 2 PM यानी दिन के 2 बज रहे हैं तो 14 बोलेंगे वो उसको। आपकी ट्रेन बता रही है टिकट, उस पर टाइम लिखा है 15 ओ क्लॉक। 15 ओ क्लॉक का क्या मतलब है, 3 PM टाइम है, यानी दिन के 3 बज रहे हैं। आपकी टिकट पे टाइम लिखा है 16। 16 का क्या मतलब है, 4 PM ट्रेन का टाइम है। आपकी टिकट पे लिखा है 17, तो इसका क्या मतलब है, 17 के देखिए कहाँ आता है, 5, यानी कि शाम के 5 बजे का टाइम है ट्रेन का। आपकी ट्रेन की टिकट पे लिखा है 18, इसका क्या मतलब है, 18 के सामने देखिए कौन आता है, 6, यानी कि शाम के 6 बजे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दिन में 12 बजे के बाद 24 आवर क्लॉक में क्या बजते हैं, 13, 14, 15, 16 ऐसे चलते हैं हम। क्लियर हो गया? तो ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। तो 7 PM यानी 19, 8 PM यानी 20, 9 PM यानी 21, 10 PM यानी 22, 11 PM यानी 23 और 12 मिडनाइट यानी 24।
रात, मिडनाइट का मतलब आधी रात, आधी रात को जब 12 बजेंगे तो आप या तो उसको 24 बोलोगे या फिर क्या बोलोगे 00, यानी कि फिर से मामला रीसेट हो गया है, 0 से फिर से कहानी शुरू होगी। रात में 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर दिन में 1 जब होगा तो वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अगली बार अब जब भी आप ट्रेन की टाइमिंग देखें तो ध्यान रखें कि जो रेलवे होती है वो कौन सी क्लॉक फॉलो करती है, 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट फॉलो करती है, जिसमें हमने क्या देखा है कि वहां पर ये टाइमिंग होती है। इन टाइमिंग को आप नोट करना चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरे 12 आवर, ये 24 आवर, ये 12 आवर, ये 24 आवर। तो ये टाइमिंग आप लिख सकते हो। रात के 12 से दिन में जो 12 बजते हैं उसके जस्ट पहले पहले तक AM यूज होता है और दिन के 12 से रात के 12 के जस्ट पहले पहले तक PM यूज होता है। तो उसके हिसाब से हमने 12 आवर 24 आवर क्लॉक का टाइमिंग भी बता दिया। तो बहुत इजी था, है ना। तो यानी कि टुनटुन के जो ट्रेन मिस हुई है तो वो जो स्टेशन मास्टर बोल रहे थे कि 17 हम लिखते ट्रेन के लिए, तो वो क्यों लिख रहे थे 17? क्योंकि शाम के लिए हम 5 की जगह 17 का यूज करते हैं, हम नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट। तो ये थी कहानी आपकी 24 आवर क्लॉक की। अब जब हम 24 आवर क्लॉक समझ गए हैं, आप ये नोट डाउन जरूर कर लेना। तो इसके बाद आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ टाइम है 12 आवर फॉर्मेट में, उन टाइम को हमको 24 आवर फॉर्मेट में लिखना है। तो ये है आपके लिए प्रैक्टिस, आप सॉल्व करिएगा घर पे। अगली क्लास में आके मैं इसको फिर से सॉल्व करवा दूंगी, तो तब आप मैच कर लेना। टिल देन क्या करना है आपको, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com, हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और नोट्स सब कुछ अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। तो आप इनको वीडियो लेक्चर्स हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप आराम से पूरे वीडियोस देखो, क्लासरूम वाला एक्सपीरियंस मिलता है, आराम से सिस्टमैटिक वे में आपकी पढ़ाई हो जाती है। हमारे वीडियोस छोटे छोटे भी होते हैं, सो आप क्या हो सकता है बीच बीच में ब्रेक भी ले सकते हो, एकदम आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सो ऐसे ही आप अपने सीनियर्स जूनियर्स को भी बताएं कि मैग्नेट ब्रेन्स में सारे वीडियोस बहुत अच्छे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। So keep studying. Thank you so much and bye bye.